गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम आज बीएड सेकेंड ईयर भौतिक और रसायन विज्ञान के अंतर्गत में हम आज हमारी जो तीसरी यूनिट है, द्वितीय यूनिट आज हमारी पूर्ण हो चुकी है और उसके अंतर्गत में हमने कई प्रकार के विषयों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें चाहे अपन श्रव्य दृश्य सामग्री हो, चाहे मीडिया के द्वारा किस प्रकार पढ़ाई की जाती है, ठीक है ना। तो इन सब के अध्ययन के बाद में आज हम जो हमारी अंतिम जो टॉपिक है भौतिक और रसायन विज्ञान के अध्यापक की व्यावसायिक विकास किस प्रकार होता है, अध्यापक के क्या गुण होते हैं, अध्यापक के क्या रचनात्मक कार्य होते हैं, उन सब के बारे में और किस प्रकार उसकी योग्यता को हम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अध्यापक शिक्षा का एक महान स्तंभ है, जो शिक्षा देने का दायित्व सारा उस पर निर्भर करता है। और हमारा देश एक विकासशील देश है, इसलिए परिस्थितियां यहाँ की प्रतिकूल होते हुए भी हमें उस परिस्थिति के अनुकूल हमें कार्य करना है और राष्ट्र के विकास के लिए, संस्कृति के पोषक के लिए और मानव की कर्ता के रूप में हमें कार्य करना है। और इतिहास की निर्माता यदि किसी को कहा जाए तो वह टीचर को ही कहा जाएगा। शिक्षक के बिना इतिहास बदल नहीं सकते हैं। तो एक बालक होता है, वह एक कोमल पौधे की तरह होता है या अच्छी मिट्टी की तरह होता है। जैसा आकार आप देना चाहोगे, शिक्षक देना चाहेगा, वैसी आकृति बालक बन सकता है। तो यह अध्यापक की विचार, उसकी शैली, अध्यापन कौशल और उसका सदाचार, गतिमान व्यवहार, ये सारी चीजें उसके ऊपर निर्भर करती है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षक को अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह निभानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कि इसमें भौतिक और रसायन विज्ञान के जो शिक्षक हैं उसकी भूमिका वर्तमान में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई। इसलिए एमडी स्टैंडर्ड के अनुसार एक बुरा शिक्षक सत्य सिखाता है, एक खराब टीचर होता है वह केवल सत्य बोलना सिखाता है, लेकिन अच्छा शिक्षक सिखाता है कि उसको कैसे याद करें। सच बोलना है, लेकिन सच बोलने के लिए हमें अंदर की फीलिंग आनी चाहिए और इस कार्य को इस प्रकार किया जाए कि अच्छा हो जाए। इसी प्रकार कोठारी शिक्षा आयोग ने भी कई प्रकार के सुझाव दिए थे। शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। शिक्षा के गुण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों में अध्यापक की योग्यता, उसकी क्षमता, चरित्र की शुद्धता, ये सारे निसंदेह रूप से महत्वपूर्ण है। इनको हम ये कह सकते हैं कि एक अध्यापक के लिए सबसे पहला गुण होना चाहिए उसका चरित्र अच्छा हो। वर्तमान में हम कई प्रकार की घटनाएं सुनते हैं, तो यह हमारे शिक्षक के रूप में हमारे लिए शर्मनाक बातें हैं कि हम अपना चरित्र, आज शिक्षक की भूमिका बहुत बढ़ गई है और बढ़ने के साथ साथ वही यह प्रचलन हो गया है कि शिक्षक अपनी आत्मसम्मान चाहता है, लेकिन आत्मसम्मान तब मिलेगा जब वह आत्मसम्मान के योग्य कार्य करेगा।
यदि उसके योग्य कार्य नहीं करेगा तो उसको आत्मसम्मान मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अतः हमें अपने योग्यता पे, अपनी क्षमता पे, अपने व्यवहार में और अपनी चरित्र में शुद्धता लानी पड़ेगी, जिसके बाद हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हम किस प्रकार एक अध्यापक, क्योंकि हर एक बालक के दिमाग में यह होता है कि यह मेरा बहुत ही अच्छा टीचर है, तो यह टीचर की जो भावना उसके अंदर आती है, इस भावना को जागृत करने के लिए हमें क्या प्रयास करने हैं, उन प्रयासों के बारे में भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ में ही हम अध्ययन इसकी व्यावसायिक कौशलता किस प्रकार बढ़ानी है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं करके आज शोध में केवल भौतिक और रसायन विज्ञान के अध्यापक का परिचय हमने लिया है, जिसमें उसकी परिभाषा और वह किस प्रकार इस यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम उसकी योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे और योग्यताएं पढ़ने के बाद में हम इसकी व्यावसायिक आचार संहिता क्या होती है और यानी उसमें किस किन बातों को हम सम्मिलित कर सकते हैं और वह अपनी शिक्षण दक्षताओं को बढ़ाने की आवश्यकता किस किस हिसाब से कर सकता है। और इसके साथ में ही विज्ञान में अलग अलग जो गतिविधियाँ होती है, विज्ञान नाटक है, जीवशाला है, जलशाला है, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ में सेमिनार क्या होता है, संगोष्ठी क्या होती है, ठीक है ना, और इनकी क्या उपयोगिता है उन सब के बारे में। और इसके अलावा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और शिक्षा आयोग की क्या सिफारिशें हैं और इनकी क्या कार्य योजना बताई गई है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक ये है कि भौतिक रसायन विज्ञान के अध्यापक का परिचय, इसके बारे में हमने आज अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम इसकी योग्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।